देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम प्रश्न चौथा भाषा अध्ययन जिसे व्याकरण कहा जाता है, ये 14 अंकों का है, बहुत ही स्कोरिंग का है। सभी का अनिल जादवर इस चैनल में स्वागत है। आप नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको व्याकरण के नए वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। आगे हम देखेंगे कि जो प्रश्न चौथा 11 नंबर होते हैं, प्रश्न चौथे में ये 14 अंकों का है, बहुत ही स्कोरिंग का है। पहला जो होता है 1 नंबर पर, जो ये हम बिग स्कोर ऑनलाइन टेस्ट 14 अंकों की इस वीडियो के अंतर्गत ले रहे। 1 नंबर पर होता है अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए, अंक 1। लेकिन ये अधोरेखांकित शब्द भेद क्या होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये 3 चैप्टर पर आपको परीक्षा में वाक्य देंगे और उस वाक्य के अधोरेखांकित जो शब्द होता है उसका, चाहे संज्ञा के प्रकारों में का है यह शब्द, या सर्वनाम के प्रकारों में का है, या विशेषण के प्रकारों में का है, हमें वहाँ प्रकार सहित लिखना पड़ता है। अब देखो, मैंने आपको जो संज्ञा के 5 प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, तो इसको और ये 5 अलग अलग प्रकार के उदाहरण दिए हैं ताकि वाक्य परीक्षा में कौन सा भी आ सकता है आपके जानकारी के लिए। और सर्वनाम के 6 प्रकार है। एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है समझो कि निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है 6 नंबर पर संबोधन वाचक सर्वनाम। तो अब विशेषण के भी 4 प्रकार है। एक तो गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इन 5, 6, 11 और 4, 15 3 चैप्टर के 15 प्रकार है। 15 प्रकारों में से आपको कौन सा भी वाक्य परीक्षा में देंगे किसी भी प्रकार का, और उसके ऊपर हमें शब्दभेद लिखना है 1 अंक के लिए। तो मैंने यहाँ 15 वाक्य आपके लिए दिए हैं। पहले मैंने संज्ञा के वाक्य दिए हैं, आप उसे प्रकार सहित लिखेंगे। जैसे कि पहला प्रकार है, अंडरलाइन मैंने हर वाक्य के नीचे की है, वो शब्द पहचानना है कि सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे। देखो, पहला वाक्य दिया है। दूसरा वाक्य दिया है बहुरे, तो सोनाबाई के नीचे अंडरलाइन है, बहुरे फूल पर मंडराते हैं। तो कौन से प्रकारों का ये है वाक्य शब्द है और शब्दभेद पहचानना है। तीसरा दिया है फूल की अरुणाई देखने योग्य थी, तो अरुणाई शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो ये कौन से शब्दभेद का, शब्दों का शब्दभेद है, ये आपको लिखना है। चौथा है उस कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो कक्षा के नीचे अंडरलाइन है, आप उस है ना शब्दों का शब्दभेद पहचानेंगे। अगर मैं यहाँ आपको दूंगा तो आपकी जो ऑनलाइन टेस्ट है बिग स्कोर के लिए, तो आप पहचान नहीं पाएंगे, ये बात है। 5वां है भूमि परत भा डाबर पानी, तो यहाँ गलती से नंबर हुआ है ढाबर पानी, तो पानी के नीचे अंडरलाइन है, तो आप इसे लिख सकते हैं शब्दभेद। अब देखो, दूसरा फिर जो चैप्टर है उसी के मैंने उदाहरण दिए हैं नीचे। यह गेहूं के वही दाने हैं, देखो यह के नीचे अंडरलाइन है, तो ये सर्वनाम है, कौन सा प्रकार, उसका हमें प्रकार लिखना है।
यानी कि शब्दों का शब्दभेद लिखना है। दूसरा है मैंने पुस्तक पढ़ लिया है, तो मैंने के नीचे अंडरलाइन है, तो आप इसे शब्दों का शब्दभेद लिखेंगे। तीसरा है बाहर कोई नहीं है, तो कोई के नीचे अंडरलाइन है, तो आप इस शब्द का शब्दभेद लिखेंगे। यानी कि सर्वनाम के जो भी प्रकार है ना, मैंने अभी सर्वनाम के प्रकार आपको बताए, है ना, कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है ना, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और दूसरा है संबोधनवाचक सर्वनाम। यानी कि 6 प्रकार के 6 मैंने उदाहरण दिए हैं और उसके शब्दों के नीचे अंडरलाइन की है। अब देखो चौथा वाक्य मैंने दिया है, यह शोर कौन मचा रहा है, तो कौन के नीचे अंडरलाइन मैंने की है, तो इस शब्द का शब्दभेद हमें लिखना है। पांचवा, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो स्वयं शब्द के नीचे अंडरलाइन दी है, आपको शब्दभेद लिखना है। 6 नंबर पर है जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, तो जो के नीचे अंडरलाइन और उसे के नीचे अंडरलाइन, तो आपको इस शब्द का शब्दभेद लिखना है। परीक्षा में ऐसे उदाहरण आएंगे और हमारा ये चैप्टर 1 अंकों का पूरा बनना चाहिए। अब देखो जो अभी 3 नंबर का चैप्टर के उदाहरण मैंने नीचे दिए हैं। नया ठेकेदार, देखो नया ठेकेदार ईमानदार था, तो ईमानदार के नीचे हमने अंडरलाइन की है, तो ये शब्दभेद है ना, कौन सा है हमें लिखना है। दूसरा उदाहरण दिया है हर तीसरे दिन नाखून बढ़ते हैं, तो तीसरे शब्द के नीचे अंडरलाइन है और इस शब्द का शब्दभेद कौन सा है हमें लिखना है। अब ये उसका ही जो पुट प्रकार है ना, इसीलिए मैंने दूसरा आंकड़ा दिया है, यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसा तो सीमा पर कुछ सैनिक पहरा दे रहे हैं, तो कुछ क्या है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो कुछ के नीचे अंडरलाइन है। ऐसा मैंने एक उदाहरण आपके लिए दिया है। अब देखो तीसरा उदाहरण हमने दिया है, डिब्बे में 1 किलो दाल है, तो 1 किलो के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको इस प्रकार को यानी कि शब्दभेद लिखना है। तीसरा ही उसमें का है ना, यानी कि निश्चित परिमाण अनिश्चित परिमाण। ऐसा तो मुझे थोड़े चावल खरीदना है, तो थोड़े शब्द के नीचे अंडरलाइन दी है और ये शब्दभेद कौन सा है उसे हमें लिखना है। चौथा दिया है जो 4 विशेषण के प्रकार है, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, तो यह क्या है सार्वनामिक विशेषण है, तो हमें ये वहाँ लिखना है, यानी कि यह शब्द के नीचे अंडरलाइन है और हमें शब्दभेद लिखना है। तो ऐसे हमें 1 अंक डेफिनेटली मिल सकता है। मैंने यहाँ 15 प्रकारों के 3 चैप्टर के 15 उदाहरण के द्वारा आपको टेस्ट के रूप में यहाँ दिया है। आप उसका शब्दभेद लिखेंगे, अंडरलाइन किए गए शब्दों का शब्दभेद। अब दूसरे नंबर पर है अव्यय में किसी एक अव्यय का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो 1 अंक के लिए होता है अव्यय का वाक्य में प्रयोग। अव्यय कितने है प्रकार, अव्यय के 4 प्रकार है, तो मैंने यहाँ 2 ही अव्यय देंगे परीक्षा में, उसका 1 का वाक्य में प्रयोग करना है, लेकिन मैंने 4 प्रकारों के 4 यहाँ अव्यय दिए हैं। जैसे कि वहाँ दिया, के मारे दिया, वाह दिया और लेकिन। वहाँ क्या है क्रिया विशेषण अव्यय है, मैंने उसका शब्द दिया है अव्यय। के मारे क्या है संबंध सूचक अव्यय है, उसका भी मैंने अव्यय दिया है। वाव ये विस्मय बोधक अव्यय है और लेकिन ये समुचय बोधक अव्यय है, तो उसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। आप ये कर सकते हैं और सही वाक्य लिखने के बाद हमें 1 अंक मिल सकता है।
ये 2 नंबर पर आता है, अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ 4 अव्यय मैंने दिए हैं। अब तीसरी जो बात है, तीसरा नंबर है संधि तालिका पूर्ण कीजिए, जो 1 अंक के लिए होता है। पहले शब्द संधि विच्छेद और भेद, ऐसा परीक्षा में होगा। तो मैंने यहाँ दिया है 3 प्रकार संधि के है, एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो आपको परीक्षा में 2 ही शब्द देंगे संधि के, और हमें समझो कि शब्द दिया तो संधि विच्छेद करना है और भेद लिखना है आधे आधे अंकों के लिए, है ना। कभी संधि विच्छेद देंगे तो हमें शब्द बनाना है और उसका भेद लिखना है, ये भी बात है। तो यहाँ मैंने शब्द दिया है वागीश, तो संधि विच्छेद इसका करना है वाक प्लस ईश। तो भेद ये कौन सा होगा, व्यंजन संधि। तो मैंने आपको एक उदाहरण छुड़वा दिया है। तो ऐसे मैंने 3 प्रकारों के 3 यहाँ शब्द दिए हैं, उसका हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, या विच्छेद किया तो भेद लिखेंगे, शब्द लिखेंगे। इसके लिए 1 अंक है। आपको बहुत ही सीधा साधा होने के कारण संधि में भी हमें 1 अंक मिलेगा। अब चौथे नंबर पर है, देखो सहायक क्रिया कोई एक पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। आपको परीक्षा में 2 वाक्य देंगे, 1 अंक के लिए होगा ये, और उसका हमें सहायक क्रिया और मूल रूप लिखना है, यानी कि कृति पत्रिका के जैसा मैंने यहाँ दिया है। अब देखो सहायक क्रिया, पहले मैंने एक उदाहरण दिया है, मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आए। देखो तो सहायक क्रिया कौन सी है, जो वाक्य के अंत में आती है वह सहायक क्रिया होती है। तो पहले वाक्य में आए ये सहायक क्रिया है, और उसका मूल रूप आना, ये लिखना है। तो दूसरा वाक्य हमने दिया है, एक ही वाक्य का लिखना होता है, आधे आधे अंकों के लिए ये 2 घटक है। तो आज फिर कोई दुर्घटना न हो, तो उसकी सहायक क्रिया लिखकर मूल रूप लिखना है। तो ये 1 अंक के लिए है, बहुत ही सीधा साधा है। आपको ये 4 अंक मिलेंगे, 4 नंबर के 4 अंक। अब देखो यहाँ 5वें नंबर पर है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम या द्वितीय रूप लिखिए, कोई एक अंक के लिए। प्रथम क्रिया हमें मूल रूप देंगे क्रिया का, फिर प्रथम क्रिया और द्वितीय क्रिया हमें लिखना है। जैसे देखना क्रिया दी है, उसका प्रथम या द्वितीय रूप लिखना है, मैंने यहाँ छोड़ने के लिए जगह दी है। फिर भूलना दिया है ना। भूलना के लिए मूल क्रिया को दूसरा उकार है, लेकिन प्रथम क्रिया को पहला उकार आएगा। ये आपका गलत हुआ तो आधा अंक उसका जा सकता है। इसीलिए भूलना प्रथम क्रिया और उसका द्वितीय रूप हमें लिखना है, उसके लिए 1 अंक है, हम ये पा सकते हैं। 6 नंबर पर आता है, मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करें। अंक 1। अभी हमें 2 मुहावरे देंगे, 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अब देखो यहाँ मैंने 2 मुहावरे दिए हैं, ढाक के 3 पात, यानी कि उसका अर्थ भी मैंने यहाँ दिया है, और आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। सदा एक सी स्थिति। दूसरा टांग अड़ाना, यानी बाधा डालना, यानी कि 2 हमें एक ही लिखना है, लेकिन आपको 2 यानी कि विकल्प के तौर पर 2 यहाँ अव्यय, हर प्रश्न में विकल्प है। तो यहाँ हमें 2 अव्यय, 2 मुहावरे है ना के बजाय 1 मुहावरा अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अगर ऊपर का हम नहीं लिख सकते, अर्थ मालूम नहीं होता, तो नीचे और में वहाँ एक उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए, है ना। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो कंस में 2 मुहावरे देंगे, यहाँ मैंने दिए हैं, और वाक्य देंगे। सही मुहावरा कहाँ बैठता है वहाँ हमें लिखना पड़ता है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी पड़ती है। जैसे भनक पड़ना, कान पकड़ना, मैंने वाक्य दिया है, थानेदार ने उड़ती हुई बात सुनी कि
गांव में डाकू आने वाले हैं। अभी यहाँ देखो कौन सा मुहावरा बैठेगा, है ना। थानेदार ने उड़ती हुई बात, है ना, यानी कि थानेदार को उड़ती हुई भनक पड़ी कि गांव में डाकू आने वाले हैं। थानेदार को भनक पड़ी कि गांव में, यानी कि गांव में डाकू आने वाले हैं, है ना। यहाँ ये मुहावरा बैठेगा। आगे देखो 7 नंबर पर है, प्रयुक्त कारक में से कोई एक कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए। देखो अभी कारक यानी कारक कितने हैं, आपको परीक्षा में, है ना, 2 वाक्य देंगे, कारक और कारक चिन्ह और कारक भेद, ऐसे 2 घटक आधे आधे अंकों के लिए होगा। लेकिन यहाँ कौन से प्रकारों में का वाक्य आएगा ये पता किसको नहीं होता, इसीलिए मैंने 8 कारकों के 8 वाक्य यहाँ दिए हैं, है ना, आपके लिए। तो पहला है, बहन महिलाओं को संगीत की शिक्षा दो। यहाँ महिलाओं को अंडरलाइन की है, उसका कारक चिन्ह में वो शब्द लिखेंगे और उसका भेद हम लिखेंगे। दूसरा वाक्य हमने दिया है, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। तो नेत्रहीनों के, है ना, ये देखो हमें कारक चिन्ह में लिखना है अंडरलाइन किया हुआ शब्द और उसका प्रकार लिखना है। तीसरा, माँ ने खाना खा लिया। तो माँ ने शब्द के नीचे अंडरलाइन है, वो कारक चिन्ह है ना, क्योंकि वो संज्ञा के साथ आता है कारक चिन्ह। तो उसको लिखकर हमें भेद लिखना है। चौथे नंबर पर है, हमने नाव द्वारा नदी पार की। द्वारा शब्द के नीचे अंडरलाइन है और वह हमें कारक चिन्ह में लिखकर उसका भेद लिखना है। चौथे नंबर पर है उसका ही क्योंकि वो करण कारक है, किसान हल से खेत जोतता है। हल से साधन, है ना, तो हल से ये शब्द के नीचे अंडरलाइन है, ये कारक चिन्ह में आएगा और उसका प्रकार करण कारक होगा। अब देखो 5वें नंबर पर दिया है, माँ ने बच्चों के लिए खिलौने लाए। तो बच्चों के लिए, है ना, के लिए ये क्या है, अंडरलाइन की है और उसको कारक चिन्ह में लिखकर प्रकार हम लिखेंगे। 6 नंबर पर दिया है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखो पेड़ से अलग होने की बात, है ना, अलगावपन, तो ये कारक चिन्ह में लिखकर उसका प्रकार हमें लिखना है। 7 नंबर पर दिया है, गिलास में पानी है। तो गिलास में ये क्या है, कारक चिन्ह, क्योंकि उस संज्ञा को कारक चिन्ह लगा है, तो गिलास में लिखकर उसका प्रकार लिखना है। अभी ये अधिकरण कारक है तो उसका 7 नंबर पर ही दिया है दूसरा, क्योंकि 2 उसमें कारक चिन्ह होते हैं अधिकरण कारक में। छत पर कौवा बैठा है। तो छत पर ये शब्द के नीचे अंडरलाइन दी है, वो कारक चिन्ह में लिखकर उसका प्रकार लिखना है। 8वें नंबर पर है, ये लड़के तू इधर क्या कर रहा है। तो ये लड़के वहाँ कारक चिन्ह में लिखकर उसका प्रकार लिखना है। तो कारक चिन्ह और कारक भेद यहाँ नीचे दिया है, आप उसे लिखकर, यानी कि हमें 1 अंक मिलेगा, क्योंकि ये 8 प्रकारों का कौन सा भी उदाहरण परीक्षा में आ सकता है ना। 2 उदाहरण देंगे लेकिन हमें क्या करना है, 1 का ही लिखना है और कारक चिन्ह और कारक भेद। अब देखो जो 8 नंबर पर है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। देखो उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। अब देखो ये विराम चिन्ह 1 अंक के लिए होता है, लेकिन हमें वाक्य भी 1 देते हैं, क्योंकि लेकिन विराम चिन्ह हमारे 15-17 है, लेकिन बहुत ही आईएमपी विराम चिन्ह 10 के आसपास। वैसे तो सभी आईएमपी है, लेकिन
ज़्यादातर पहले जो 8-10 होते हैं उसके ऊपर का ही हमें वाक्य परीक्षा में देंगे। जैसे मैंने यहाँ कुछ उसके उदाहरण दिए हैं महत्व के। जैसे 1 नंबर पर मैंने दिया है, अरे गौशाला यहाँ से 2 किमी दूर है। तो कहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगाना है, तो ये वाक्य आपको तैयार करना है। फिर दूसरा, मैंने कराते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ, यहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगेगा आपको लिखना है। एक वाक्य में विराम चिन्ह अगर हमने लगाए सही तो हमें 1 अंक मिलेगा। तीसरा वाक्य मैंने दिया है, ओह मैंने यहाँ दिया है यानी कि विस्मय सूचक चिन्ह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है ना। तो वहाँ और विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को सही करना है। चौथे नंबर पर दिया है, मैं गीता का पाठ पढ़ाती हूँ, यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा यह हमें देना है। बापू बोले 5वें नंबर पर, तुम्हारी है ना तुम्हारी तबीयत ठीक है, यानी कि यहाँ तबीयत शब्द रह गया है, तो यानी कि इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा हमें लिखना है ना। केवल हमें विराम चिन्ह देना है। अभी 6 नंबर पर दिया है, वे खुद पढ़े लिखे हैं। यहाँ 2 शब्द अगर बीच में आते हैं तो कौन सा योजक चिन्ह होता है पढ़े लिखे शब्दों में, वो हमें देना है। 7वें नंबर पर दिया है, हिंदी साहित्य विकास, यहाँ मैंने चिन्ह दिया है, उन्नति में डायरी का योगदान है। देखो जैसे। फिर 8 नंबर पर दिया है, इस तरह राजा है ना डॉट डॉट, जैसे कि पाठ के अंत में, कविता के अंत में कोई भी भाग हो पाठ हो उसके अंत में ये चिन्ह दिया जाता है, समाप्ति सूचक चिन्ह। तो मैंने यहाँ दिया है, रानी सुख से, राजा और रानी सुख से रहने लगे, तो यहाँ ये चिन्ह देना है। अभी 9 नंबर पर है, वाक्यों में, यानी कि हम अगर वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाएंगे तो हमें 1 में से 1 अंक मिलता है। वैसे हमारा 8 अंकों का हुआ, ये सब 14 अंकों का है। अब 9 नंबर पर है, वाक्यों में का किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करे। काल परिवर्तन आपको 2 अंक के लिए आता है। तो यहाँ काल के प्रकार कितने हैं, देखो काल के वैसे तो प्रकार मुख्य 3 है, लेकिन उसके भी पुट प्रकार है ना। तो यहाँ परीक्षा में आपको 3 वाक्य देंगे, हमें 2 लिखना होता है 2 अंक के लिए। सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अब देखो मेरे पास बहुत पत्र आए हैं, सामान्य वर्तमान काल करना है, तो यहाँ कौन सा वाक्य बनेगा, मेरे पास बहुत पत्र आते हैं, ये सामान्य वर्तमान काल बनेगा, है ना। अब दूसरा वाक्य मैंने दिया है, पिताजी रो रहे हैं, तो पूर्ण भूतकाल हमें करना है। मैंने एक पहला छुड़वा दिया। अब दूसरा वाक्य आपके लिए। तीसरा, मनुष्य ने नाखून बढ़ने दिया है, सामान्य भूतकाल करना है। चौथा वाक्य, मनुष्य नाखून बढ़ रहा है, अपूर्ण भूतकाल करना है। 5वां वाक्य, मुझे पढ़ाई लिखाई अच्छी लगी, अपूर्ण वर्तमान काल करना है। फिर 6 नंबर पर, मैं आम खा रहा हूँ, पूर्ण वर्तमान काल करना है ना। और 7वें नंबर पर दिया है, घर पहुंचकर पिताजी खूब गरज रहे हैं, सामान्य भविष्य काल करना है, यानी सूचना के अनुसार हमें काल परिवर्तन करना है। 8 नंबर पर, घर पहुंचकर पिताजी खूब गरजेंगे, अपूर्ण भविष्य काल करना है। तो देखो यहाँ काल परिचय में 3 वाक्य देंगे परीक्षा में, हमें 2 लिखने होते हैं 2 अंक के लिए, लेकिन मैंने यहाँ सभी प्रकारों के वाक्य दिए हैं ताकि कौन सा भी वाक्य परीक्षा में आ सकता है। अभी 10 नंबर पर है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। अंक 1 कोई एक, 2 वाक्य परीक्षा में देंगे, हमें 1 अंक के लिए 1 वाक्य का प्रकार लिखना होता है। अभी रचना के आधार पर कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। कौन कौन से, सरल वाक्य,
मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, इन तीनों प्रकारों के मैंने यहाँ एक एक उदाहरण दिया है। अब देखो वह हमें क्या करना है, पहचानना है, उसका प्रकार लिखना है। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई, तो कौन से प्रकारों का वाक्य है, यह हमें पहचान कर उसका प्रकार लिखना है। अब दूसरा, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। देखो कौन से प्रकार का है यह वाक्य, हमें लिखना है। तीसरा वाक्य दिया है, आंख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया। देखो तो यहाँ तीन प्रकारों के तीन वाक्य दिए हैं। अब देखो 10वें नंबर पर ही है उसका, क्योंकि वाक्य भेद, वाक्य रचना के आधार पर एक अंक के लिए और वाक्य अर्थ के आधार पर है ना, उसका 2 अंक का वाक्य भेद होता है। तो यहाँ हम अर्थ के आधार पर किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार परिवर्तन करना है, उसके लिए भी 1 अंक है। वहाँ दो वाक्य देंगे और हमें एक वाक्य का क्या करना है, परिवर्तन करना है। अब देखो यहाँ वैसे तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद या वाक्य प्रकार 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर, तो मैंने एक एक का यहाँ उदाहरण दिया है और ये सूचना के अनुसार बदलना होता है। देखो अभी मैंने पहला नंबर पर दिया है, मनुष्य नाखून बढ़ने देगा। यहाँ निषेधात्मक वाक्य हमें बनाना है या निषेधार्थक। दूसरा है, अभी ये मैं एक उदाहरण आपको छुड़वा कर देता हूँ, मनुष्य नाखून बढ़ने देगा, ये निषेधात्मक वाक्य कैसे बनेगा, मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं देगा। देखो ऐसा उसका उत्तर होगा। दूसरे नंबर पर है, यह बात शान के तहत नहीं कर रहा हूँ, विधानवाचक वाक्य। ये वाक्य कौन से पाठ का है, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है ना, इस पाठ का वाक्य, तो ये इसका विधानवाचक वाक्य बनाना है। अब तीसरा वाक्य मैंने दिया है, पर्यटन का अपना आनंद है, विस्मयार्थक वाक्य बनाना है, तो आप बना सकते हैं, बहुत सीधा साधा है। चौथा वाक्य दिया है, मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। 5वें नंबर पर वाक्य मैंने दिया है, आज फिर कोई दुर्घटना होगी, इच्छावाचक वाक्य बनाना है। 6 नंबर पर है, अब राज प्रथा मिट गई, आज्ञार्थक वाक्य बनाना है ना। 7 नंबर पर है, अर्थ तो मेरी कविता ओ में आपको मिल सकता है ना, कविताओं में अर्थ तो मेरी कविताओं में आपको मिल सकता है, संध्यार्थक वाक्य बनाना है। और 8 नंबर पर दिया है, क्योंकि 8 प्रकार है अर्थ के आधार पर वाक्यों के, मनुष्य के नाखून कब नहीं बढ़ेंगे, है ना, संकेतार्थक वाक्य बनाना है। तो इसका उत्तर क्या होगा संकेतार्थक, यदि मनुष्य समय पर नाखून काटेंगे तो नाखून नहीं बढ़ेंगे, ये उसका इस वाक्य का उत्तर होगा। यदि मनुष्य समय पर नाखून काटेंगे तो नहीं बढ़ेंगे, है ना। यानी कि यदि तो अगर लगा दिया तो संकेतार्थक वाक्य बन जाता है। अब यानी कि हमें अर्थ के आधार पर 1 अंक के लिए और रचना के आधार पर 1 अंक के लिए, ऐसे 2 अंकों के लिए वाक्य भेद होता है। अब देखो पहले वाक्य में प्रकार पहचानना होता है रचना के आधार पर, और अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना होता है। तो मैंने 8 भेदों के 8 प्रकार का वाक्य यहाँ दिया है। अब देखो 11 नंबर पर होता है लास्ट, जो कि 14 अंकों का हम ये बिग स्कोर टेस्ट व्याकरण की जानकारी हम देख रहे हैं। तो अंतिम भाग पर हम आए हैं, किन्हीं वाक्यों में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। यानी कि हर वाक्य में 2 अशुद्धियाँ होगी, उसके लिए 2 अंक होंगे, 2 वाक्य हमें लिखने होते हैं। अब देखो जो अशुद्धियाँ निकाल कर शुद्ध करके हम उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। अब देखो यहाँ 3 वाक्य देंगे, हमें 2 वाक्य लिखने होते हैं।
देखो पहले वाक्य मैंने दिया है, लक्ष्मी का एक झब्बेदार पूंछ था। हमें यानी कि दो यहाँ अशुद्धि है, वो हमें शुद्ध करके लिखना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। दो, तुम तुम्हारे घर जा, है ना, तुम तुम्हारे घर जा, यानी कि इस वाक्य में दो अशुद्धियाँ हैं। और तीसरा वाक्य मैंने दिया है, मैं अपने टांगों के ओर देखता हूँ। ये वाक्य वारे हमदर्द पाठ में का है ना। तो यहाँ भी दो अशुद्धियाँ मैंने दी है, उसको निकाल कर शुद्ध शब्द लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन करना है। देखो यहाँ बहुत ही 14 अंकों का भाषा अध्ययन यानी व्याकरण बहुत ही स्कोरिंग का है। मैंने यहाँ प्रकार और पोट प्रकार के उदाहरणों से टेस्ट के रूप में आपको ये व्याकरण सामने रखा है। आप बहुत ही इसका उपयोगी होगा। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मैंने भाषा व्याकरण के अनेक वीडियो डाले हैं, अलग अलग प्रकार के चैप्टर पर डाले हैं, आप उसे देखिए। और इस अनिल जादूगर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको समय निकाल कर ये वीडियो देखा, इसीलिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, ओके।